हम जानेंगे। हमारे साथ झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता और पूर्व एजी अजीत कुमार हैं। सर, ये तो पीआईएल प्रकाश कुमार नाम के व्यक्ति ने की थी और इस पीआईएल पर आज शायद दूसरी सुनवाई थी। दूसरी ही सुनवाई में कोर्ट ने क्या ऐसा किया जिससे कि छात्र काफ़ी खुश हैं, उत्साहित हैं और कह रहे हैं कि अब तो सीबीआई जांच होगी? देखिए, छात्रों के खुश होने का ये मौका है भी, क्योंकि विगत कई महीनों से ये जो छात्र हैं भारी संख्या में झारखंड के, वे ठगा सा महसूस कर रहे थे जब जनवरी 2024 में सीजीएल की पहली परीक्षा हुई थी तो पेपर लीक हुआ था। और चूंकि तब इंटरनेट सस्पेंडेड नहीं थी तो छात्रों ने या अभ्यर्थियों ने सारी सूचनाएं जेएसएससी को ससमय प्रेषित कर दी थी। जेएसएससी ने उस पर त्वरित कार्रवाई भी की, एसआईटी गठित की गई। ये बात अलग है कि आज तक उस जांच के विषय पे कुछ बात आगे नहीं बढ़ी और कुल मिलाकर के जांच अभी तक चल ही रही है। एक्सक्यूज मी। उसमें कुछ लोगों की अरेस्टिंग भी हुई, तबीयत आपकी थोड़ी नासाज है। जरूर कुछ अरेस्टिंग हुई, परंतु जांच का अंतिम प्रतिफल अभी तक आया नहीं है। परंतु वो एग्जामिनेशन रद्द कर दी गई थी। तो ये मानना चाहिए कि जेएसएससी ने प्राइमा फेसाई एविडेंसेस देखे होंगे। पुनः जब ये परीक्षा 21 सितंबर 2024 और 22 सितंबर 2024 को हुई तो ऐसा पहली बार हुआ राज्य में कि राज्य सरकार ने इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड करने का आदेश निर्गत किया था और इंटरनेट की सेवाएं जो है वो सस्पेंडेड थी 21 सितंबर को और 22 सितंबर को। इस बीच छात्रों के पास 21 सितंबर से पहले या 22 सितंबर से पहले 21 सितंबर की रात को इंटरनल कम्युनिकेशंस के जरिए ये सूचनाएं मिली थी कि वास्तव में पेपर जो है वो लीक इस बार भी पुनः हुआ है। ये छात्र कह रहे थे? छात्र नहीं कह रहे थे, छात्रों के पास ऐसे साक्ष्य भी थे। कुछ लोगों ने फोटोग्राफ की थी, कुछ लोगों ने क्वेश्चंस के जो आंसर्स थे उसके पिक्चर्स लिए थे। वो पिक्चर्स जो लिए गए थे उसका समय जो प्राथमिक था वो 21 एग्जाम शुरू होने से पहले का था। तो जाहिर है कि चूंकि इंटरनेट की सेवाएं लंबित थी, निलंबित थी, तो बाद में ही ये सूचनाएं जो है वो कम्युनिकेट इधर से उधर हुई और कुछ एक छात्रों ने एक प्राथमिकी भी दर्ज कराई कोतवाली थाने में ऑनलाइन मोड के जरिए। बीएनएस के प्रावधानों के तहत ऑनलाइन एफआईआर को एक फॉर्मल एफआईआर के रूप में कन्वर्ट करके इन्वेस्टिगेशन किया जाना था, परंतु पुलिस के द्वारा कोई सकारात्मक कार्रवाई उस मामले में नहीं हुई। छात्रों ने कालांतर में डिप्टी कमिश्नर को भी कंप्लेंट्स दिए थे, सीनियर एसपी को भी कंप्लेंट्स दिए थे और छात्रों ने बारंबार पुलिस को लिखा भी कि मूल डिवाइसेस जो है मोबाइल इत्यादि वो पुलिस ले ले और उसकी जांच कराए। चूंकि जेएसएससी अपनी जिद पर थी कि पेपर लीक नहीं हुआ है और उन लोगों ने अपने स्तर पे जांच कराई और कुछ एक फाइंडिंग्स उन्होंने अपने स्तर से दिए थे, तो न्यायालय के समक्ष विषय ये था आज कि यदि एक कानूनी प्रावधान है झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिवेंशन ऑफ मैल प्रैक्टिसेस एक्ट जो 2023 का है, तो उस प्रक्रिया के तहत जांच आखिर क्यों नहीं हुई? उस प्रक्रिया के तहत पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे क्यों नहीं बढ़ी? और क्या जेएसएससी अपनी गलतियों को ढकने का प्रयास कर रहा है? न्यायालय में भी जब ये विषय वादियों की ओर से उठाया गया तो न्यायालय ने स्पष्ट सवाल किए थे जेएसएससी से और
सरकार के अधिवक्ता से कि यदि कोई टेक्निकल रिपोर्ट है इस विषय पर तो वो न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एक पत्र जरूर दिखाया गया न्यायालय को, परंतु यह स्पष्ट नहीं किया जा सका राज्य सरकार की ओर से कि वास्तव में किसी प्रकार की जांच इन एज पर द प्रोविजंस हुई है। ऐसे में न्यायालय के समक्ष एक और विषय आया कि माननीय मुख्यमंत्री के आदेश से ऑलरेडी इस मामले में सीआईडी की इंक्वायरी, सीआईडी की जांच का आदेश दिया गया है। तो जब ऐसी जांच होनी ही है तो आखिर हड़बड़ी क्या है? जांच पूरी होने के उपरांत ही यदि समेकित तौर पे कार्रवाइयां की जाएंगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जांच बगैर पूरा किए हुए रिजल्ट निकाल देना और सारी नियुक्तियों के लिए कार्रवाई कर देना, ये शायद न्यायालय ने पाया कि वह अनुचित है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने आज एक डिटेल्ड ऑर्डर पास करते हुए, रीजंस लिखते हुए ये स्थगन आदेश पारित किया है, जिसके अनुसार जेएसएससी को अंतिम मेरिट लिस्ट जारी नहीं करनी है अगले आदेश तक, बगैर न्यायालय से अनुमति लिए हुए। इसका आशय यही हुआ कि जब फाइनल मेरिट लिस्ट ही जारी नहीं होगी तो फर्दर नियुक्तियां बगैर न्यायालय के आदेश के नहीं हो पाएंगी। अब अगली जो तिथि है सुनवाई की वो 22 जनवरी है। मैं समझता हूं कि इस बीच में और कुछ एक डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। वादियों की ओर से भी रिजोइंडर फाइल किया जाना है। आज तो स्थगन आदेश के मामले पे सुनवाई हुई और न्यायालय ने